आज से करीब 3 वर्ष पहले इस अभियान की शुरुआत हुई थी। संकल्प को लेकर बिहार बदलने के अपने इरादे को लेकर हम लोग चले हैं। जन स्वराज चुनाव के परिणाम जो भी आए हो उससे नीचे हटने वाला था। हम लोग उस पर आने वाले वर्षों में और मजबूती से लगेंगे। बिहार की जनता के साथ बिहार की जनता ने जो आदेश दिया है, निर्णय किया है, उसका सम्मान करते हुए उनके साथ लगकर आगे काम करेंगे। जब लोकतंत्र में चुनाव होता है तो सिर्फ जनता सरकार नहीं बनाती, जनता चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों की भूमिका तय करती है। इन चुनाव में पैसे की वजह से ही हो या अन्य वजहों से हो, जनता ने एनडीए को सत्ता चलाने का जिम्मेवारी दी है। राजद वालों को उन्होंने विपक्ष में बैठाया है और बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि वो जिम्मेवारी जो सत्ता में बैठे हैं उनकी है। लेकिन अगर आपके साथ कोई अन्याय हो जाए, आपके साथ कोई गलती हो जाए, आप इसी से जनसुराज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आगे आपने देखा होगा जहानाबाद के जिस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और जिसको एक तरीके से पुलिस ने और सरकार ने ये घोषित कर दिया था कि उस बच्ची के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है, उस मामले को फिर से जीवित तब किया गया जब मैं मेरे जनसुराज के साथियों के साथ परिवार से मिला, तब सरकार ने SIT बनाया। अब वो मामला CBI देख रही है और ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उस बच्चे के साथ गलती हुआ है। ये जो काम हम लोग को जनता ने दिया है कि जब भी आपके साथ कोई अन्याय होगा तो हम लोग आपकी ताकत के साथ आपकी आवाज बनकर, आपका संबल बनकर आपके साथ खड़ा रहेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग जनसुराज का जो संगठन है, जिले प्रखंड पंचायत के स्तर पर मजबूत कैसे हो, किन साथियों को उसमें और जोड़ा जाए, संगठन का विस्तार कैसे हो, उस चर्चा के लिए आज मैं यहाँ जहानाबाद में हूँ। पूरे बिहार के सभी जिलों में हम लोग जा रहे हैं। मैंने उसी पहले घोषणा की हुई है कि हर जिले में मैं कम से कम 3 बार जाऊँगा संगठन का पूरा निर्माण के लिए। वो पहली बैठक आज जहानाबाद में हुई है, मैं इसके बाद अभी अरवल में जाऊँगा और 2 बार जून से पहले जहानाबाद फिर से आऊँगा, ताकि जो यहाँ पुनर्गठित हो संगठन उसके साथ आगे मिलकर जनसुराज के जो कार्यक्रम है उनको चलाया जाए। इससे जो चल रहा है बिहार में, उस पर जनसुराज और प्रकाश किशोर कैसे देखते हैं? भाई अभी जो परिस्थिति चल रही है इसकी कहीं न कहीं पहले से घोषणा जनसुराज ने इसकी भविष्यवाणी की हुई थी। हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2025 के बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को 25 सीट नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपये नहीं बांटे होते, सरकार ने एक तरीके से पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा होता, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि उनको 25 सीट नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपने वो बात तो हो गई, पैसे से आपने वोट खरीद दिया, लेकिन उसका असर देखिए, 202 विधायक हैं, फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है, उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है, सबको मालूम है, ये जनता का बहुमत नहीं है, ये स्वच्छ बहुमत नहीं है, ये खरीदा हुआ मैनेज किया हुआ बहुमत है। और जिन लोगों ने इसको मैनेज किया है पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अब सत्ता में वो काबिज होंगे। भाजपा के जो लोग हैं जो हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ प्रतिमा में बैठेंगे और बिहार की सरकार गुजरात के लोगों के द्वारा दिल्ली से बैठकर चलाई जाएगी। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। बिहार के बच्चों के, बिहार की चिंता कम और गुजरात की चिंता ज्यादा होगी। इस बात की भविष्यवाणी जनसुराज ने पहले की थी और आने वाले समय में आप देखेंगे आपको इस सरकार का सही चाल चरित्र और चेहरा दिखेगा। इसको बिहार का कोई व्यक्ति जरूर चलाएगा, लेकिन उसकी जो लगाम होगी उसको चलाने वाले लोग होंगे वो गुजरात के लोग होंगे। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है वो उन्हीं लोगों ने सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, सरकारी संसाधन के बल पर, ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का मैंडेट आया है सरकार भी वैसे ही आपको दिखेगी। विधानसभा के चुनाव में क्या होगा सर? जनसुराज क्या राज्यसभा के चुनाव में जीत है तो वो लोग करेंगे जो विधानसभा में बैठे हुए हैं। जनसुराज तो सड़क पर है। हम आपको ये बता सकते हैं कि सड़क पर क्या होगा, हम आपको ये बता सकते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है, ये तो जो विधानसभा में बैठे हुए हैं वो लोग बताएंगे। सवाल है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसमें भारत उसको कहाँ पाता है और गैस और पेट्रोल को लेकर क्या होगा? देखिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या भारत की स्थिति है इसकी चर्चा करने